नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राधे राधे, राम राम। आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो फ्लावर का पार्ट डायग्राम है, और जो मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से बता दिया था कि जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है, वो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर फूल मौजूद है, उसका एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जो उसके प्रजनन में हेल्प करता है। उसी चीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी आपको दी है। पहली चीज़, एक बार दोबारा से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम इस डायग्राम की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो मध्य वाला भाग, मतलब जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो भाग है, ये फीमेल पार्ट है प्लांट का। फीमेल पार्ट उसका फ्लावर का फीमेल पार्ट है, और इसके मध्य में ओवरी मौजूद है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय में अंडे लगे रहते हैं, ओव्यूल लगे रहते हैं, अंडाणु लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच वाला भाग है जिसको हमने कहा पिस्टिल, पिस्टिल मतलब स्त्री केसर, और स्टिग्मा, स्टिग्मा वो वाला भाग है जो एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिससे कि पोलिन ग्रेन्स आकर चिपक जाते हैं। स्टाइल ये पूरा है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जोड़ने का काम करता है, दैट्स कॉल्ड स्टाइल। पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब अंदर का हिस्सा है। अंदर का हिस्सा मतलब इसके अंदर पोलिन ग्रेन्स नीचे की तरफ जाते हैं, और पोलिन ग्रेन्स कहाँ से आते हैं? एंथर के अंदर से निकलते हैं। ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, या आप बोल सकते हैं एक ऐसा प्लांट है जिस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर मौजूद है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? एक ही फूल के अंदर पुरुष भी है और महिला भी है ना। एक ही प्लांट के अंदर एक ऐसा फूल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हैं। इसका सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, अब ये पॉलिनेशन क्या है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में मैंने इस स्लाइड में आपको बताया है। तो पहले हम जल्दी से चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिएगा, बड़े आसान शब्दों में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने हमेशा से एक बात आपसे बोली है कि जब भी पॉलिनेशन की बात आती है तो वहाँ पर एक एजेंट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एजेंट की ज़रूरत होती है। या तो आप उसे एजेंट कह सकते हैं, या फिर उसको आप वेक्टर भी कह सकते हैं। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, है ना। तो यहाँ पर वेक्टर क्या है? एक छोटी सी तितली। अब ये मधुमक्खी भी हो सकती है, ये भंवरा भी हो सकता है, एक छोटी सी चिड़िया भी हो सकती है। देखो ये कर क्या रही है, ये यहाँ से पोलिन ले रही है ना। ये यहाँ से पोलिन कलेक्ट कर रही है। पोलिन इसके ऊपर आकर बैठी तो इसमें से पोलिन कलेक्ट हो गए। अब इसकी बॉडी से वो चिपक गए, इसकी बॉडी से इसके पंखों में वो चिपक गए। अब वो आगे की तरफ जा रहा है, और इसने स्टिग्मा में रस मौजूद है, और ये किसी एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर की तरफ जा रहा है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब हो सकता है ये वाला जो फ्लावर, जो जैसे नंबर 1 वाला फ्लावर और नंबर 2 वाला फ्लावर, हो सकता है ये एक ही प्लांट पे मौजूद हो। क्या बोला मैंने? ये एक ही प्लांट पे मौजूद हो, या फिर ये हो सकता है एक ही जाति के किसी दूसरे पेड़ पर भी दूसरे नंबर वाला फ्लावर हो सकता है। जो फूल है वो किसी दूसरे प्लांट पर भी हो सकता है। इन दोनों ही स्थिति को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। समझ आ गया? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? जब पोलिन ग्रेन एंथर में से निकल के किसी दूसरे फूल तक चले जाएं, और वो फूल उसी की जाति का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुलाब के फूल का पोलिन उड़ा और वो जाकर गेंदे के फूल पर चला गया, तो ये क्रॉस पॉलिन हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है, नए बीज बनेंगे नहीं। भाई ये पॉलिनेशन होती क्यों है? ये पॉलिनेशन एक्चुअली न्यू सीड्स बनाने के लिए होती है, नए सीड्स बनाने के लिए होती है। ये क्या होती है उसके अगले स्लाइड में हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर इसको बोलते हैं पुंकेसर, है ना। ये पूरा भाग कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेल पार्ट है।
ये किन दो चीज़ों से मिलकर बना है? ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी दो चीज़ों से मिलकर बना है? एक है फिलामेंट और दूसरा है एंथर। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो है फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब समझ रहे हैं? जो नीचे का हिस्सा है। फिलामेंट का मतलब होता है जो कि इसको नीचे से जोड़ कर रखता है, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। और ऊपर की साइड में ये वाला हिस्सा जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, ये कहलाता है एंथर। एंथर को बोला जाता है जिसके अंदर मौजूद होते हैं पोलिन ग्रेन। पोलिन ग्रेन का मतलब क्या होता है? पराग कण। पराग कण किसके अंदर मौजूद है? पराग कोश में मौजूद है। पराग कण। पराग कण किस में मौजूद होते हैं? पराग कोश में मौजूद होते हैं। पराग कोश में। तो पराग कोश ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम एंथर कहते हैं। ये किससे जुड़ा रहता है? ये जुड़ा रहता है इससे, इसको बोलते हैं फिलामेंट। एक रेशा है, एक फिलामेंट है जिस पर ये जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आकर कौन बैठा? एक एजेंट बैठा। एजेंट की बॉडी से पराग कण लग गए। अब पराग कण इसकी सहायता से ट्रांसफर, देखो हो सकता है ये इसके साथ इस पर बैठ जाए, हो सकता है इसके साथ इस पर बैठ जाए, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। कई बार होते हैं अपने आप भी ऐसा हो सकता है, अपने आप भी ऐसा हो सकता है, तो इसको हम बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कह देते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब समझ रहे हैं? जो अपने आप को खुद ही कर दे रहा है, अपने आप को खुद ही पॉलिनेट कर दे रहा है। ठीक है, अपने आप खुद ही इसमें बीज बन जाएंगे। अगला क्या है? ये यहां से दूसरी तरफ जा रहा है, तो इसको हमने बोल दिया क्रॉस पॉलिनेशन। और ये किस में जाकर जुड़ता है? स्टिग्मा में जाकर जुड़ता है। स्टिग्मा से नीचे की तरफ यहां पर पोलेन आ जाते हैं और पोलेन ओवरी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर एक ही फ्लावर में दोनों चीजें मौजूद हैं, मतलब स्टिग्मा और एंथर, स्टिग्मा और एंथर अगर दोनों ही एक ही फ्लावर में मौजूद है, तो इसका मतलब है ये फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और अगर दोनों सेपरेट हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। देखो इसमें पूरी तरह से समझाने की कोशिश की गई है। देखो इसको पॉलिनेटर कहा जाता है। पॉलिनेटर का मतलब जो क्या कराती है? पॉलिनेशन की क्रिया कराती है, इसको बोलते हैं परागण। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। परागण कौन कराता है? पॉलिनेटर कराता है। इसको आप एजेंट भी बोल सकते हैं, है ना, एजेंट। या फिर इसको आप वेक्टर या वाहक बोल सकते हैं। वेक्टर किसको? पॉलिनेटर को। इसका काम ही क्या है? इसका काम ही यही है कि ये एक फूल से दूसरे फूल तक क्या लेकर चला जाएगा? पोलिन लेकर चला जाएगा। पोलिन क्या लेकर चला जाएगा? पोलिन लेकर चला जाएगा। मान लीजिए वो जो फूल है वो सिर्फ मेल फ्लावर है, मतलब कोई ऐसा प्लांट भी हो सकता है जैसे पपाया, पपीता है ना, तो पपीता का जो फूल होता है उसमें दोनों गुण मौजूद नहीं होते। जो पपीते का फूल होता है उसमें दोनों गुण मौजूद नहीं होते। कोकोनट के अंदर भी दोनों गुण मौजूद नहीं होते। वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है उसके पास या तो वो मेल फ्लावर होता है या फिर वो फीमेल फ्लावर होता है। तो यहां पर जो पोलेन है जिसको हम बोलते हैं पराग कण, क्या कहते हैं? पराग कण। पराग कण किस में मौजूद होते हैं? पराग कोश में। पराग कोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंथर। ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। पराग कण पराग कोश में मौजूद होते हैं। तो मेन जो पॉलिनेटर होता है उसका मेन काम क्या होता है? पॉलिनेटर का मेन काम होता है कि वो पराग कणों को अपनी बॉडी के सहायता से ट्रांसपोर्ट करा दे। ठीक है, तो इसने कहां करा दिया? स्टिग्मा में। अब यहां से लेकर यहां तक आ गया। देखो ये पूरा साइकिल है। अब क्या होगा? यहां पर पहुंचेगा, यहां से वो बीज अंदर, मतलब जो पोलिन ग्रेन्स होंगे वो अंदर चले जाएंगे और यहां सीड बन जाएगा। एक तरीके से ऐसे मानिए स्पर्म आया, वो ओवा के साथ मिला और इस ओवा और स्पर्म दोनों के मिलने से क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट एक्चुअल में होता क्या है? वो आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो क्या होता है? एक बीज होता है, जिस बीज की सहायता से आगे संतान पैदा होती है। तो यहां पर सेम वही प्रोसेस हो रही है कि यहां पर पोलिन आया जिसे हम पराग कण कहते हैं। वो पराग कण आया और उसने स्टिग्मा के अंदर से वो चला गया कहां पर? ओवरी में। अब ओवरी में जब गया तो यहां पर सीड बन गया। क्या बना? सीड बन गया।
और ये आगे चलकर वही सीड फ्रूट, यहां पर आकर एक फ्रूट बना और फ्रूट के अंदर सीड छुपे हुए हैं और सीड छुपे हुए हैं, है ना। जैसे ये टमाटर बन गया, मान लीजिए टमाटो का प्लांट था तो ये टमाटर बन गया। अब टमाटर के जो बीज उसमें से निकले, कई बीज होंगे, वो दोबारा से जमीन में गिरे और उससे अंकुरण हुआ, स्प्राउट्स बना, और फिर वो आगे चल के एक नया प्लांट में कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होने के बाद दोबारा से उसके अंदर उसी तरीके से फूल आया और फूल ने एक नई साइकिल पैदा कर दी। यानी कि इससे ये पता चलता है जो फ्लावर होता है, जो हमारा फूल होता है, उसका मेन काम होता है रिप्रोडक्शन कराना। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास फ्लावर नहीं होते हैं, तो उनको हम अपुष्पीय कहते हैं। अपुष्पीय वो अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर फ्लावर है और फूल के अंदर से ही बीज बनते हैं और वही बीज आगे चल के नए प्लांट बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इसको भी एक बार देख लेते हैं। बहुत सरलता से मैंने हिबिस्कस को ही समझाने की कोशिश की है, मतलब इसी के बारे में बताने की कोशिश की है यहाँ पर। तो देखिएगा कि जैसे कि एक ये दोनों जो फ्लावर हैं, अगर ये इस तरीके से पॉलिनेटर लेकर जा रहा है तो इसको हमने बोल दिया क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर ये अंदर ही अंदर हो रहा होता, मान लो यही वाला पोलिन ग्रेन, पोलिन निकलते इसमें से और इसी के स्टिग्मा में लग जाते, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है एक ही फूल का पोलिन उसी की स्टिग्मा में लग जाए और उसके बाद वो उसको फर्टाइल कर दे, मतलब उसके अंदर सीड बना दे, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये पोलिन ग्रेन, यानी कि अगर ये पोलिन जो पराग कण होते हैं, ये किसी दूसरे फ्लावर तक चले जाएं और उसको फर्टाइल कर दें, मतलब जैसे कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। डायग्राम के अंदर हर चीज़ को मैंने एक बार क्लियर कर देता हूँ, शायद आपको चीज़ें और प्रॉपरली समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, इसके अंदर दो फूल दिखाए गए हैं और दोनों फूल यूनिसेक्सुअल ना होकर बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखाया गया है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों गुण मौजूद होते हैं, मेल और फीमेल के। तो इसमें मेल वाला पार्ट कौन सा है? मेल वाला पार्ट है ये। और फीमेल वाला पार्ट कौन सा है? फीमेल वाला पार्ट है ये। ठीक है, समझ आता है। और इसका देखो, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है जिसको हम पेटल कहते हैं, इसका मेन काम होता है कि ये इसको आकर्षित करती है, पॉलिनेटर को आकर्षित करती है। अब ये क्या हुआ, ये इसके पास आया इसका रस चूसने के लिए, है ना, फूल के पास आया, आकर्षित हुआ इससे, तो इसका रस चूसने के लिए आया, तो इसके पोलिन ग्रेन में से पोलिन ग्रेन निकले और इससे चिपक गए, इससे चिपक गए, मतलब जिसको बोलते हैं पराग कण। ये पराग कण जो है ये इससे चिपक गए, और जब ये अगले फ्लावर पर जाएगा तो स्टिग्मा में ये इसको ट्रांसफर कर देगा और फिर यहाँ पर एक नया सीड बन जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। अगर आपको समझ आता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और मैं आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड एक नई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।